अच्छा, एक बड़ी बात ये भी है, सच बात, कि वोटर लिस्ट में जांच पड़ताल हर चुनाव से पहले होती रही है। एक सामान्य प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है। कोई मंत्री रहा हो, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी गठबंधन की सरकार रही हो, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम अनवरत रूप से करता ही रहता है, कंटिन्यूएशन में। ये कोई पहली बार नगाड़ा नहीं बजा, हर बार होता है, हर जगह होता है। लेकिन इस बार रार बड़ी हो गई। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। नवेश शिकोह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नवेश जी का बहुत स्वागत। और अशोक जी को विशेष स्वागत, क्योंकि आज तो अखिलेश यादव ने मेला ही लूट लिया, पूरा जलसा ही लूट लिया भैया। कांग्रेस वाले मन में सोच रहे होंगे कि यार बताओ, सब पंडाल हमने सजाया और मेला ये लूट ले गए। लोग लिख रहे हैं पिक्चर ऑफ द डे, एक्शन ऑफ द डे। अब राहुल जी का उतना ऐसा कुछ स्टंट हुआ नहीं। अब हो सकता है अगली बार भाई वो भी कोशिश करें कि हम डबल छलांग मारेंगे, क्योंकि ऐसे पिक्चर बिकती है। नावेद शिको, ये एसआईआर का मुद्दा, इससे एक लाभ तो हुआ, ईवीएम की जान छूटी नहीं, वरना 10 साल से ईवीएम का कलेश चल रहा था। ईवीएम की तो जान छूटी, वो तो पवित्र हुई। अब लिस्ट की बात आ गई है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा, जीरा सिप। मैं पिछले कुछ समय से मैं ये पहला परिवर्तन पहली बार देख रहा हूं कि जब किसी एक मुद्दे पर विपक्ष एक साथ आ पाया हो और टिक पाया हो उस पर। अन्यथा अडानी हो, राफेल हो, पेगासिस हो, मेगासिस हो, जितने भी इस तरह के मुद्दे आए, ये संभल हो, उनमें सारी पार्टियां कभी एक साथ नहीं आई विपक्ष की। आज जैसा दृश्य था दिल्ली में, उसमें आई। हालांकि उसमें एक तथ्यात्मक लोचा है। कहा गया, राज भाई की पार्टी ने कहा कि 300 एमपी जा रहे थे। अब लोकसभा में तो 300 नहीं हो सकते, राज्यसभा के जोड़ेंगे तो शायद हो जाए। और 30 सदस्यों को जाने की अनुमति मिल गई थी। उसका भी अनाउंसमेंट किया गया बाकायदा पुलिस के द्वारा कि कोई भी इनमें से 30 सांसद बस में बैठे और चुनाव आयोग जाए। चुनाव आयुक्त ने उनको बुलाया है, लेकिन उन्होंने कहा ना, हम जाएंगे तो सब जाएंगे। नवेश को कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो बात आपने कही, महत्वपूर्ण पॉलिटिकल बात यह है कि जो ये मुद्दा आयोग का गरमाया है और विपक्ष एकजुट होकर नजर आ रहा है। हम लोग याद करें तो सबसे बड़ी टीस, सबसे बड़ी डिमांड और सबसे बड़ी जो आरोप लगाते रहे वो अखिलेश यादव पिछले 7 साल से सर्वाधिक आरोप आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर, चुनाव आयोग पर, अनियमितताओं पर, वोटर लिस्ट पर, वोट ना डालने पर, वोट की बेईमानी पर सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव हैं। और आपको याद होगा, उसको लेकर कई बार बयान दिए, सैकड़ों बार बयान दिए, कई बार निर्वाचन आयोग पर सपाइयों ने धरना भी दिया, ज्ञापन दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो घूम फिर के एफिडेविट की बात आ रही है कि राहुल गांधी एफिडेविट दें तब उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो आयोग कह रहा है। अखिलेश यादव ने हजारों वोटर्स के एफिडेविट आयोग को सौंपे थे काफी समय पहले, हालांकि उसका कोई जवाब नहीं आया। और वो वोटर्स ये कह रहे थे उस एफिडेविट में कि मैं चुनाव में वोट नहीं डाल सका, जबकि हमारा वोटर लिस्ट में नाम था, कोई भी कमी नहीं थी। तो ये मुद्दा तो पैदा किया हुआ
एक तरीके से अखिलेश यादव का था। वैसे ही जैसे जाति जनगणना का मुद्दा उठा क्षेत्रीय दलों से, नीतीश जी ने उठाया, लालू की पार्टी ने उठाया, अखिलेश जी की पार्टी ने उठाया, लेकिन आखिर में झंडा राहुल गांधी जी ने पकड़ा और उसको आगे भी ले गए और उनको क्रेडिट में भी ला। इसी तरीके से एसआईआर वाला मामला जो है वो तो अपने आप में पुनर्निरीक्षण वाला मामला है। बिहार को लेकर राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर लीड कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग की अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को टुकड़ों टुकड़ों में वर्षों तक उठाया, लेकिन वो जमा नहीं पाए। अब राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो शायद पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा विपक्ष में भी होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर अच्छा है, शायद अखिलेश जी को यह लग रहा हो कि जो डिमांड हम कर रहे थे, जो मुद्दा हमारा था, जिसको हम बार बार जता रहे थे कि हमारी हार का कारण केवल ये है कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो है वो बेईमानी करता है, हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने देता है। कहीं वो तस्वीर दिखा रहे थे कि पिस्टल ताने हुए कोई दरोगा खड़ा हुआ है, कोई महिला, इस तरह के तमाम उन्होंने आरोप लगाए और वो वायरल भी हुए। लेकिन आज के दिन इन मुद्दे पर वो मुखर नजर आए और आपकी बात सही है कि इस मुद्दे का मुशायरा अखिलेश यादव लूटते हुए नजर आ रहे हैं। जी अशोक यादव जी, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शंस हो 10, अखिलेश यादव ये कहते रहे कि नाम काटे जा रहे हैं और जानबूझकर काटे जा रहे हैं। और एक बार तो उन्होंने कहा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 20,000 यादव, 20,000 मुसलमान के काटे जा रहे हैं। वो इस इशू को लगातार बनाए रखे जीवंत। जितनी सपा की क्षमता थी उतनी वो उस मुद्दे को उठाते रहे। लेकिन तब कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि चलो हमारा हाथ पकड़ो या हम तुम्हारा हाथ पकड़ें और आओ इस मुद्दे को बड़ा कर दें। क्या अखिलेश जी खुद ही अपना जो कुछ कह पाए सो किए। फिर अचानक से कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया और उसके इकोसिस्टम ने देश भर में प्रचारित किया कि क्रूसेडर राहुल गांधी हैं, वो योद्धा हैं इस मसले के। अब उनके पीछे देखो सब पूरा देश खड़ा हो गया। क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी, सब। जबकि ठीक कह रहे नावेद शिकू, इस लड़ाई में पिछले 3-4 चुनावों में अखिलेश जी का एक ही भाव रहा, एक ही बात रही कि भाई वोट ही नहीं पड़ा, वोट ही नहीं था, तो वो परिणाम तो ऐसे आएंगे। वो आज भी लखनऊ में विधानसभा में उनके लोग वही चार्ट दिखा रहे हैं, कुंदरकी का ग्राफ, रामपुर का ग्राफ, दिस ग्राफ, सब कैसे वोट हमारा गड़बड़ हो गया टाइप का। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त कभी आपके कंधे पे हाथ नहीं रखा। नहीं, कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना स्टैंप लगाकर आई बाहर, जैसे राइटली कहा नावेशकों ने, जैसे जातिगत जनगणना पर उसने कहा ना ये मेरा चाइल्ड है, बल्दियत में मेरा नाम आएगा तो मैं बाहर आऊंगा। ऐसा भी दिख रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। अशोक जी, अमिताभ जी, एक कहानी बड़ी छोटी सी है, 10 सेकेंड की। जंगल में आग लगी थी और चिड़िया अपने चोंच में पानी भर के जंगल के आग में डालने का प्रयास कर रही थी। किसी ने कहा कि ये क्या कर रही हो, इससे तुमके पानी से जंगल की आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि मेरे चोंच की आग से आग बुझेगी कि नहीं, सवाल ये है कि जब आग बुझाने वालों का नाम लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। सवाल ये नहीं है कि बुराई के खिलाफ कौन लड़ रहा है, कितना लड़ रहा है, सवाल ये है कि पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर के इस लोकतंत्र में जो आग लगाई है मोदी सरकार, इस आग के खिलाफ जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार संघर्ष कर रहा है। ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए सुखद क्षण है जो आज देखने को मिला। और ये जो तस्वीर जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, ये तस्वीर भारत के इतिहास की एक तस्वीर बनी है। इस तस्वीर को देख देख के आज मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ जाएगी, योगी सरकार की रातों की नींद उड़ जाएगी। ये तस्वीर एक तस्वीर ही नहीं है, ये दुष्यंत कुमार की एक शेर है अमिताभ जी, कि तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जी, तो आग जलनी चाहिए। सवाल यह है कि आज अगर आप हैं, हम हैं, या राज भाई है, नावेद भाई,
आज एक मतलब समझिए निर्णायक घड़ी है कि अगर नहीं उठ के खड़े होंगे तो आप जो चुनाव आयोग का जो एक्टिविटी है, आपको देखिए जो SIR के बाद 1 अगस्त को, तथ्यात्मक बात मैं कर रहा हूँ, 1 अगस्त को चुनाव आयोग जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अपलोड करता है और उसके बाद 10 अगस्त को जो मशीन रीडेबल और डिजिटल उसको हटा देता है। आप देखिए घटनाओं को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। 1 अगस्त को डिजिटल ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल अपलोड किया जाता है और 10 अगस्त को रात को वो जो है मशीन रीडेबल डिजिटल रिलीज हटा दिया जाता है और उसके जगह पर क्या अपलोड कर दिया जाता है, जो स्कैन कॉपी वो रीडेबल नहीं होती है, 5 टाइम्स मोर स्पेस लेती है, बड़े मुश्किल से खुलती है, लेकिन क्लियरिटी नहीं रहती है। तो चुनाव आयोग कहता है कि आप आपत्तियां दर्ज करिए। आपत्तियां दर्ज कैसे करेंगे 65 लाख लोग, जबकि पास डेटा ही नहीं है, वो खोल रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है कि हमारा नाम है कि गया, ये हमको नहीं पता है, हम कैसे आपत्ति दर्ज कराएंगे। ठीक, जब चुनाव ठीक है। आयोग ट्रांसपेरेंसी को हटा रहा है, जब उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा ठीक। होगा मुताबिक जो ठीक। आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए सिलसिलेवार सारे आरोप करके नहीं अशोक जी ठीक है, अभी रुकना होगा भाई। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी जीरा सिप।